नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और दूसरा वीडियो के एंड में मैं होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन को बताऊंगा जिनको अक्सर वायरल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको एक मेडिकल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हेल्थ की कंडीशन इस मेडिसिन से मैच करती है तो आप अपने नज़दीक के किसी स्वास्थ्य केंद्र में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीक के किसी होम्योपैथी के डॉक्टर से कांटेक्ट करके दवा ले सकते हैं। मेरा निवेदन है, डोंट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है वायरसेस की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है हमारे पूरे वर्ल्ड में। अराउंड 3,20,000 वायरसेस, डिफरेंट टाइप के वायरसेस पाए जाते हैं, और इन्हीं वायरसेस की वजह से अराउंड 15 मिलियन पीपल डाइड एवरी ईयर। तो दोस्तों, इन्हीं सब वायरसेस में से आज हम कुछ ऐसे 10 वायरसेस के बारे में जानेंगे जो बहुत ही खतरनाक वायरस हुए हमारी हिस्ट्री में। इनके टाइम पे बहुत डेथ्स हुई हैं, जिनके आगे कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वायरस है रोटा वायरस। रोटा वायरस आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज जब जिनके बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर्स अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि रोटा वायरस का वैक्सीन करवा लीजिए, बिकॉज आजकल रोटा वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है। आपको बताना चाहेंगे, रोटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ही डेंजरस वायरस है बच्चों के केसेस में अंडर 5 में, और अराउंड 5 लाख पीपल डाई ड्यू टू दिस रोटा वायरस। बच्चों में होने वाले सबसे कॉमन डायरिया सबसे खास वजह होता है रोटा वायरस, और हाईली कंटेजियस वायरस है। ये आसानी से फैल जाता है, हैंड टू माउथ। बच्चों के स्टूल्स में अराउंड 10 डेज तक रोटा वायरस पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा वायरस है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का वायरस काफी ज्यादा तबाही चाहने वाला वायरस। पूरे वायरस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेथ जो हुई है वो इस वायरस की वजह से। अराउंड 300 to 500 मिलियन पीपल died due to this virus। जब स्मॉल पॉक्स आया था तो इसमें 90% फैटेलिटी रेट था, और अच्छी बात यह है इस समय स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से, और इसका वैक्सीन भी है। मीजल्स वायरस, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस है जिसने अराउंड 2.6 मिलियन पीपल एवरी ईयर डाइज ड्यू टू द मीजल्स वायरस, हाईली कंटेजियस वायरस। इसके बाद जो वायरस है डेंगू वायरस। दोस्तों, डेंगू के वायरस के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। आई थिंक ये भी सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस है, जो एडिस एजिप्टी नाम के मॉस्किटो से फैलता है, और मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। इस वायरसेस की वजह से वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें अराउंड 390 मिलियन पीपल डेंगू इन्फेक्शंस पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसमें से अराउंड 5 लाख केसेस ऐसे हैं जो कि सीवियर डेंगू, या जिनको डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता है, पाए गए हैं। हर साल 25,000 पीपल डाई ड्यू टू द डेंगू वायरसेस। इसके बाद हम जो हमारा वायरसेस है येलो फीवर। येलो फीवर एक बहुत ही खतरनाक वायरस था। इससे अराउंड 2 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है वर्ल्ड वाइड में, जिसमें इस वायरसेस की वजह से हर साल 30,000 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं स्पेनिश फ्लू में। स्पेनिश फ्लू को बोला जाता है सबसे ज्यादा पैंडेमिक वायरस अभी तक जो हुआ है वो स्पेनिश फ्लू है। अभी इस समय पैंडेमिक कोरोना वायरस है, लेकिन इसने 142 कंट्रीज को कवर किया था, एंड अराउंड 50 to 100 मिलियन पीपल डाइड वर्ल्ड वाइड विद दिस स्पेनिश फ्लू वायरस। रेबीज वायरस आप सब, आई थिंक आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। रेबीज एक ऐसा वायरस होता है जो कि जब किसी जानवर को इन्फेक्शन हो जाता है रेबीज वायरस का, और वो जानवर किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये वायरस स्प्रेड होता है। इस वायरस की वजह से हर साल 60,000 लोग पूरे वर्ल्ड में मारे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जो वायरस की बात करें, सार्स कोरोना वायरस। दोस्तों, सार्स कोरोना वायरस माना जाता है कि चमगादड़ से होने वाला वायरस है, चमगादड़ के से ये वायरस आया है, लेकिन बाद में ऐसा माना जाता था कि ये चमगादड़ एक सिवेट कैट खाती थी, जिसकी वजह से ये वायरस चमगादड़ से उस सिवेट कैट में आया। उसके बाद जो सिवेट कैट थी उसको गुआंगडोंग प्रोविंस ऑफ सदर्न चाइना बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा लोग उसको खाते थे, जिसकी वजह से ये वायरस उस सिवेट कैट से ह्यूमन बींग्स में आ गया। ये वायरस कोरोना वायरस से ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमारे इंडियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस एंड सार्स कोरोना वायरस में केवल 12.8% डिफरेंस है, बाकी ऑल वायरस का स्ट्रक्चर पूरा सेम। इस सार्स कोरोना वायरस ने वर्ल्ड वाइड 8,000 लोगों को इन्फेक्ट किया, और जिसकी वजह से 774 पीपल डाइड वर्ल्ड वाइड। इसके बाद जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसकी वजह से आपको बताना चाहेंगे हर साल 7 लाख लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ये वायरस सीधे लीवर में अटैक करता है, जिसकी वजह से लोगों
को सिरोसिस ऑफ लीवर या कैंसर ऑफ लीवर हो जाता है। ये भी एक खतरनाक वायरस है और 7 लाख पीपल डाई एवरी ईयर। तो ये थे हमारे कुछ डब्ल्यू वायरस। और ऐसा कि जैसा कि इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस के बारे में एक और चीज भी बहुत ही खास बोली जाती है कि ये वायरस सार्स कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। तो इसका आजकल कोरोना वायरस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 बोलते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि वायरस की कुछ ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में जिनका उपयोग होम्योपैथी में अक्सर होता है जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरस कैसा भी हो, लेकिन आपको सभी प्रकार के वायरस में एक चीज तो देखने को मिलेगी, फीवर आपको जरूर देखने को मिलेगी। फीवर हाई ग्रेड का मतलब 103, 104 फ़ारेनहाइट। तो फीवर में सबसे पहले जो वायरल फीवर की जो मेडिसिन कॉमन होती है, फीवर होता है बहुत ही हाई ग्रेड फीवर होता है पहली बार, वायरल फीवर होता है। दूसरा जो पैर होते हैं वो ठंडे होते, पूरा बॉडी में फीवर चढ़ा लेकिन पैर ठंडे हैं। फीवर के टाइम पे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। जब भी किसी को बेलाडोना मेडिसिन देने का मन बनाते हैं तो बेलाडोना 200 या 1 ml देना चाहिए वायरल फीवर के केसेस में, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। उसके बाद भी अगर फीवर नहीं उतरता तब हमें स्पंजिंग भी करना होता है। ब्राइनिया, पेशेंट को बहुत खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, कब्ज भी होता है, प्यास भी लगती है, खूब ज़्यादा पानी पीने का मन करता है और उसको चेंजेस पसंद नहीं आते हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस चेंज अगर करेंगे तो वो रिफ्यूज़ होता है कि ऐसे में ब्राइनिया दे सकते हैं। ब्राइनिया 30 दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए देंगे। ठीक, अगर पेशेंट बहुत ही बेचैन है, बहुत ही डरा हुआ है, ठंड से बहुत उसको प्रॉब्लम होती है, पूरी बॉडी में दर्द हो, फीवर भी हाई ग्रेड का है, अगर आप उसकी जीभ देखेंगे तो उसका पूरी जीभ वाइट होती है, बस वो आगे पे रेड होती है, रस्टॉक्स 30 दे सकते हैं दिन में 3 बार। अगर किसी को बहुत ठंडी लगती है, फीवर आता है, फीवर के साथ साथ एंजाइटी घबराहट भी होती है, पानी वो थोड़े से इंटरवल के अंदर सिप्स नहीं पीता है, ऐसे में हम आर्सेनिक 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। अगर हम फ्लू की बात करें तो फ्लू की जो सबसे कॉमन मेडिसिन है वो आर्सेनिक 30 ही बोली जाती है। अगर किसी को अचानक से वायरल फीवर होता है और अक्सर घबराहट का माहौल, बेलाडोना नहीं है आपके पास, पेशेंट बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती उसको, तो ऐसे में जो हाई ग्रेड का फीवर है, पसीना नहीं आता और डरा हुआ पेशेंट, बहुत डर लगता है उसको, घबराहट होती है, फीवर भी है, तो एकोनाइट 30 दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए। फीवर के केसेस में आपको एक चीज तो ध्यान देना है कि पेशेंट को पानी, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखना है, उसको प्रॉपर पानी पीना है। अगर पानी की बात करें तो पहले दिन अगर आपको फीवर आता है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा 4 to 5 ग्लास नींबू का जूस, 4 to 5 ग्लास कोकोनट वाटर आपको अगर फीवर आता है डे 1 से ये स्टार्ट कर दीजिए। अगर पेशेंट को बिल्कुल भी प्यार, कोई बच्चा है और वो अपनी मदर से चिपका हुआ, वो मदर को नहीं छोड़ रहा है, फीवर बहुत ज्यादा है, हेडेक हो रहा है, ऐसे में पल्स चिला 30 दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए दे सकते हैं। पेशेंट बहुत ही स्ट्रेस्ड है, फीवर है, रनिंग नोज है, कफ कोल्ड है और साथ साथ में बहुत ही सुस्त, बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं है, पानी पीने का भी मन नहीं है। पानी नहीं पीने का मन है, पेशेंट एक्टिव है, पेशेंट रोता है, तो आप पल्स 30 दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए पेशेंट को प्यास नहीं लग रही है, सुस्त है, पेशेंट को कुछ काम करने का मन नहीं है, तो ऐसे में आप जेल्सिनियम 30 दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए देंगे, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को ठंडे पानी का प्यास लगता है, फीवर में भी उसको भूख लगती है, फीवर होने के बावजूद भी पेशेंट को भूख लगती है, उसको किसी ना किसी के कंपनी पसंद है, अकेले रहना पसंद नहीं, तो ऐसे में फास्फोरस 30 दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए देंगे, सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकन दिया था जिसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अगले वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।